ब्रेक के बाद इंडिया रिपोर्टर में एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर ये कि लोकसभा में ओबीसी से जुड़े हुए संविधान संशोधन बिल को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी जैसे जो विपक्षी दल हैं वो इस बिल पर लोकसभा के अंदर समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। सदन की कार्यवाही लगातार चल रही है। साथ ही जो विपक्षी दलों की तरफ से ओबीसी आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज्यादा बढ़ाने की मांग भी सदन में रखी गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची पर फैसले लेने के लिए सशक्त करेगा। कांग्रेस ने भी इस बिल का समर्थन किया। साथ ही साथ ये मांग रखी कि ओबीसी आरक्षण 50% से ज्यादा देने का कानूनी अधिकार भी दिलाने की व्यवस्था की जाए। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने हाथ में काला बैंड बांधा, काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। राज्यसभा में पेगासस कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इसी हंगामे की वजह से बार बार सदन की कार्यवाही बाधित होती भी है। इसी बीच लोकसभा में जरूरी चर्चा हो रही है। संशोधन विधेयक इस देश के संघीय ढांचे की रक्षा करने में एक लंबा सफर तय कर सकेगा। राज्यों को ओबीसी की राज्य सूची पर अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। इसके अलावा यह पूरे देश में ओबीसी की आबादी के लिए शिक्षा और नीतियों में दी गई रियायतों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक पर माननीय सदस्यगण अपने विचार प्रस्तुत करें और साथ ही साथ इसको पारित कराने में भी अपना सहयोग दें। Has been introducing and going to pass this constitution amendment bill. हम समर्थन करते हैं। सिर्फ समर्थन ही नहीं, ये समर्थन के साथ साथ कुछ मांग भी है हमारा। ये मांग ये है कि इंदिरा साहनी केस के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% सीलिंग रख दिया है, ये 50% सीलिंग को हटाकर प्रदेशों की बात सुनकर कुछ किया जाए। प्रदेश चाहते हैं, बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा है जहां सीलिंग के ऊपर भी रिजर्वेशन है, जैसे कि तमिलनाडु। वीरेंद्र सिंह और अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना। अधीर रंजन चौधरी के ठीक बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बोले। उन्होंने आज संसद में सवाल उठाया आरक्षण को लेकर और साथ ही साथ कह दिया कि अगर इस आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा तो फिर इसका फायदा लोगों को मिल नहीं पाएगा। आज चर्चा हो रही थी लोकसभा में और अखिलेश यादव ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और दूसरा कि अगर ये सरकार आंकड़े जारी नहीं करेगी तो सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में जारी करेंगे। खुद अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, कॉन्फिडेंस के साथ ओबीसी बिल पर बहस हो रही थी, अमेंडमेंट था, कैपिंग की बात थी और राज्य है उनको एक स्वतः अधिकार हो जाएगा कि किस जाति को आपको इसके अंतर्गत रखना है। अच्छा फैसला सरकार का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आया इसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया है। वहीं समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि जो 50% पर कैपिंग है कम से कम बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ जो कास्ट सेंसस की सब मांग कर रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी नहीं, सदन में और कई दल हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं। मुझे याद है जब नेताजी आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सदन में थे और उस समय कई दल जो दक्षिण भारत के भी हैं उन्होंने भी कांग्रेस से यही मांग की थी कि कास्ट सेंसस हो और कास्ट सेंसस होने के बाद उसके आंकड़े दिए जाएं, दिखाए जाएं, जिससे कम से कम कोई पॉलिसी या किसी बैकवर्ड कम्युनिटी को कुछ लाभ देना किसी पॉलिसी के माध्यम से, तो उसमें सहूलियत हो। कैपिंग बढ़ाने के पक्ष में आप भी यहाँ मानते हैं? समाजवादी पार्टी पक्ष में और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, बहुत सारे दल इस पक्ष में कि जितनी कम से कम आबादी तो पता हो कि आबादी कितनी है बैकवर्ड की। उत्तर प्रदेश में चुनाव है अखिलेश जी, लेकिन जो भाषा की एक मर्यादा है हर दल में हम देख रहे हैं। सम्मेलन अपनी जगह होता है, प्रचार कैंपेन अपनी जगह होता है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होता है, लेकिन एक लखनऊ की तहजीब है। क्या वो तहजीब इस चुनाव से पहले ही बिल्कुल हट रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भाषा सबसे खराब भाषा है।